कि जो लोग ड्रग्स कर रहे होते हैं उनके मेजरली क्या कॉजेज़ होते हैं? घर पे कोई टेंशन होती है या इस तरह के कोई शायद उनको वो अटेंशन नहीं मिल पा रही होती, तो उसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव है आपका? देखिए ड्रग्स का जो है वो जब तक पेरेंट्स को पता चलता है इस चीज़ का तब तक अक्सर लेट हो चुका हुआ होता है और फिर पेरेंट्स जो होते हैं वो इस चीज़ के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग वो हेल्प भी बहुत देर से लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो ड्रग्स जो है उसके यूजेज को कंसीडर करते हैं कि ये कोई फेलियर है जिसको ओवरकम करने के लिए हमारे बच्चों ने ड्रग का सहारा लिया और इसको वो स्टिग्मा समझते हैं। वो डिनाइल फेज़ में चले जाते हैं, वो सिम्पटम्स को डिले करते हैं, वो ट्रीटमेंट को डिले करते हैं और वो कंसल्ट नहीं करते। इसके अंदर साइकियाट्रिक और थेरेप्यूटिक दोनों केयर्स रिक्वायर्ड होती हैं। जब कोई इंसान ड्रग्स के नशे में एडिक्शन का शिकार होता है तो उसकी अंडरलाइन बहुत सारी रीजंस होती हैं। वो सिर्फ स्ट्रेसेस को ओवरकम करने के लिए ड्रग्स का सहारा नहीं लेता, वो जो अंडरलाइंग इश्यूज होते हैं वो साइकोलॉजिकल और इमोशनल होते हैं, उनका ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है, उनका एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर रिहैब सेंटर्स तो हैं लेकिन जो रिहेबिलिटेशन है उसके अंदर जो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं वो इतने क्वालिफाइड नहीं है, जिसकी वजह से रिहैब्स के अंदर भी पेशेंट जो हैं वो प्रॉपर तरीके से क्योर नहीं होते। साइकियाट्रिक मेडिकेशन से कुछ हद तक तो उनके सिम्टम्स रिकवर हो जाते हैं बट जो अंडरलाइन कॉजेज हैं जो थेरेप्यूटिक केयर के थ्रू एड्रेस की जा सकती हैं वो ना मिलने की वजह से अगेन रीलैप्स रेट्स बढ़ता है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस भी होता है।